लोभ के विपरीत होते हैं। तो लोभ चौथे नंबर पे आता है। तो लोभ का विपरीत शौच। शौच माने शुचिता, शुद्धि। तो हमें मन में लोभ नहीं रखना, शुद्धि रखनी है। तो इस प्रकार से आज का दर्शन, आज का धर्म हमें शिक्षा देता है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव को नमस्कार करेंगे, पंच परमेष्ठियों का वंदन करेंगे और उसके उपरांत जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है सम्यक दर्शन को अपना बनाने के लिए, किस प्रकार से हमारा सम्यक दर्शन प्रबल रहे, कभी छूटे ना, आने वाले समय में छायक हो जाए। तो ऐसे सम्यक दर्शन रूपी सीढ़ी को चढ़ने के लिए, रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए सम्यक कौमुदी नामक एक छोटा सा लघु ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय आज आगे निरंतर जारी रखेंगे सभी लोग। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में विराजमान शांतिनाथ भगवान की। नमो अरिहंताड़म, नमो सेताड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो जायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। सभी पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए हमारे अभिषेक भैया जी ने हमें बोलने का अवसर दिया, उनको धन्यवाद अर्पण करते हुए सभी श्रोतागण, आज वर्षा योग में यहाँ पर अत्यधिक वर्षा प्रारंभ से हो रही है प्रातःकाल से, उसके बाद भी इतने सारे बच्चे गुरुकुल में आए हैं, सभी अध्यापक गण आए हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चर्चा चल रही है, 3 कक्षाएं हो चुकी हैं मोक्ष मार्ग के ऊपर। किस प्रकार से मोक्ष का मार्ग है, मार्ग माने अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो वे, रास्ता, पथ है ना, रोड, ये इसके पर्यायवाची है, मार्ग। तीर्थंकर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो तीर्थ की प्रवृत्ति कराता है, तीर्थ पर जाने का मार्ग बताता है। तीर्थ क्या है? जो सिद्ध शिला है, वास्तव में वही गंतव्य स्थान है, वही दी एंड है। पिक्चर तो आप सब देखे ही होंगे, पहले की पुरानी पिक्चर भी देख लो, चाहे 50 साल पुरानी या 2025 में आज की, जब पिक्चर खत्म होती है तो दी एंड लिखा जरूर आता है कि अब ये चैप्टर 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का दी एंड हो गया। तो चतुर्गतियों का दी एंड कहाँ पर है? सिद्ध शिला है, बाकी तो सब घूम रहे हैं। उसका अन्य नाम पंचम गति भी कहा है। 4 गतियों में तो गोल 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 घूम रहे हैं, एंड में जाकर के फुल स्टॉप अगर कहीं लगेगा तो पंचम गति सिद्ध शिला पे लगेगा, मोक्ष पे लगेगा। लेकिन उससे पहले का मार्ग, बचपन में हमने कई बार छोटे छोटे से खिलौने देखे हैं, बच्चों के भी होते हैं, पानी की बोतल होती है ना, उसके ऊपर कई बार एक गोला सा बना रहता था, उसमें छोटे छोटे से कंचे से, स्टील के से कुछ होते हैं, तो उसमें उस गोले को बीच में पहुंचाना होता है। देखा आप लोगों ने? है ना, प्लास्टिक का सा होता है, ऊपर कवर रहता है, टिफिन में लगा रहता है बच्चों के लिए, उसमें लगे रहते थे, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और कभी इधर चला गया, वो गोली गोली होती है छोटी छोटी सी, 4-5 गोली, वो सबको एक साथ बीच में पहुंचाना है। तो फिर भटक गए, जरा सा हिला, फिर नीचे आ गए, फिर ऐसे किया वैसे किया। लेकिन हाँ, लगातार प्रयास करते करते घंटों लगाने के बाद
फिर बच्चा उसको पहुंचा देता है, और एक बार जब पहुंचा देता है तो उसको ट्रिक पता चल जाती है, फिर वो बहुत जल्दी पहुंचा देता है। ऐसे ही हमने कई बार एक छोटा सा दूसरा गेम देखा है, 3 हरे रंग के उसमें लगे रहेंगे, 3 पीले, 3 लाल, 3 नीले, देखिए ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसके बाद मिक्स हो जाता है, आगे पीछे कलर हो जाएंगे, फिर एक साथ एक लेवल पे करने हैं कि एक साथ नीला कलर आ जाए, एक साथ लाल आ जाए। देखा होगा, इमेजिन कर पा रहे हैं ना, देखे ना ऐसे बॉक्स से बने आते हैं, पजल आते हैं ना। अब किसी बच्चे ने बहुत घंटों के प्रयास के बाद उसको सेट कर लिया, कैसे कैसे वो कलर एक साथ लाने हैं, अगली बार वो फटाफट ले आएगा। तो क्या समझाना चाह रहे हैं, एक बार जो ट्रिक किसी चीज की पता चल गई तो वो फटाफट से दोबारा हो जाती है। तो मोक्ष मार्ग भी एक ट्रिक है कि उस भूल भुलैया के अंदर, इस संसार की चतुर्गतियों के अंदर, जैसे उस गेम में हम उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं। बच्चों की दृष्टि से उदाहरण याद आ रहे हैं इसलिए बता रहे, बच्चों वाले, बड़े लोग बैठे होते हैं तो बड़े उदाहरण दूसरे तरीके के होते हैं, सुनने वाले यहाँ जो नेट पे डालेंगे तो हर तरह के लोग होंगे, तो कुछ बड़े उदाहरण भी है, कुछ छोटे भी उदाहरण अपने आप से आते हैं जब आप कुछ चीज़ समझा रहे होते हो, समझ रहे होते हो सरल भाषा में समझाने के लिए। तो वो भी एक भूल भुलैया है। ऐसे भूल भुलैया कई जगह बने भी हुए हैं। हम लखनऊ में एक बार गए थे, वहाँ पर है, भूल जाते हैं, इतने सारे दरवाजे हैं, पुराना महल सा है। और भी कहीं आजकल टिकट लेकर के भूल भुलैया बनते हैं, कांच के बना दिए, दरवाज़ा नहीं पता, ढूंढ रहे हैं 1-2 घंटे। एक मनोरंजन के लिए रहता है, आदमी यहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा, फिर निकल आएगा, या गाइड बता देगा भाई टाइम पूरा हो रहा है, आपने जितने पैसे दिए थे अब 5 बज गए, तो रास्ता बताना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये संसार भी भूल भुलैया है। तो जो तीर्थंकर हैं वो इस भूल भुलैया से निकलने का मार्ग बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने मार्ग को पकड़ लिया। जो उस गेम में से निकलने का रास्ता, जो हमने जो आपको पजल बताया, उस छोटे छोटे बिंदुओं को बीच में पहुंचाने का उन्होंने मार्ग ढूंढ लिया। फिर उनका कोई चाहने वाला है कि भाई देख, मैंने ऐसे ऐसे इसको कर लिया, तू भी सीख जा। बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा देता है, वो 5वीं कक्षा पास हो गया, छोटा भाई 4थी में है, तो वो समझा देगा, यार एग्जाम में ये चीजें आएंगी, ये छोड़ दे, ऐसे ऐसे इसको करना है। तो ट्रिक बता दी। हमने भी जब सीए किया था तो एक ट्रिक पता चल गई थी कि कैसे जल्दी जल्दी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे फटाफट से पास होना है। तो ट्रिक पास करने के बाद पता चल गई। तो बहुत अपने जो जूनियर थे उनको ट्रिक बताई कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी से कम पढ़ाई में कैसे कैसे आप पास हो सकते हो। तो बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी तीर्थंकरों ने अच्छे अच्छे लोगों के लिए ट्रिक बताई। जब उन्होंने उस मार्ग को प्राप्त कर लिया, उस गंतव्य तक पहुंच गए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अरिहंत अवस्था में पहुंच गए, तो उन्होंने कहा यहाँ तो परम आनंद है। सबके लिए, फालतू लोगों के लिए नहीं बताई। जो उनके हितैषी थे, जो अच्छे लोग थे, जो उस मार्ग को वास्तव में प्राप्त करना चाहते थे, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी अशुद्धि के, और वो भी अपनी स्वयं की आत्मा के लिए, सारे पूरे संसार के सुख के लिए और स्वयं के सुख के लिए, जो भी भव्य जीव उस मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहते थे और भविष्य में चाहेंगे, उन सब के लिए उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से समूह शरण में वही सत्य मार्ग बताया, जिस मार्ग को उन्होंने पहले प्राप्त किया। पहले वहां तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई ये शॉर्टकट है, मैं भी पहले भटक रहा था। तीर्थंकर ने बताया, अपने भी पूर्व बताए, भगवान महावीर ने समूह शरण में। तभी तो अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने कैसे कैसे वो पहले शेर की पर्याय, भील की पर्याय, उससे पहले कैसे कैसे त्रिप्रष्ट नाम के वो नारायण भी रहे, नरक भी गए, कितनी कितनी बार त्रियंच पर्याय में गए, यहाँ तक कि स्थावर पर्याय में भी गए। आदिनाथ के पोते मारीच की पर्याय से निकले भरत चक्रवर्ती के पुत्र होने के बाद भी भटके।
तो किसने बताया हमें? उन्होंने स्वयं ने बताया कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कहाँ कहाँ से निकल निकल करके आज यहाँ बैठा हूँ। तो बेटा तुम अगर वहाँ हो तो कोई बात नहीं, तुम भी निकल करके इस तरीके से मैं भटक भटक करके यहाँ पहुँचा, तो तुम लोग भी भटक रहे हो, परंतु मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। मोक्ष मार्ग का एक सस्ता सुलभ शॉर्टकट की ट्रिक बता रहा हूँ। मुझे भी बाद में किसी ने बताई थी, पहले बताने का प्रयास किया, आदिनाथ के समूह में मैं बैठा, वहां बताने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि थी, मैं बहुत घमंडी था, इसलिए मैंने सुनी नहीं, उठ करके उस समूह से भाग गया। फिर उसके बाद भटकता रहा, कितने कोड़ा कोड़ी सागर तक। आदिनाथ का काल पहला स्टार्टिंग का था चतुर्थ काल में, और अंतिम तीर्थंकर लगभग पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर तक मेरा वो जीव पूरे चतुर्गतियों में सारे की सारी 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण कर करके आ गया। लेकिन अब फाइनली पूरा विश्वास हो गया, अब मैंने अपने ऊपर परीक्षण कर लिया, अब मैं 24वां तीर्थंकर महावीर वर्धमान बन गया हूँ। अब दोबारा से आपको वो सत्य मार्ग बता रहा हूँ, मान जाओगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो जैसे मैं भी भटक रहा था ऐसे फिर भटकोगे, तुम्हारा अभी संसार का मार्ग पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकार से उस महावीर ने भी हमें बताया। तो सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, उन्हीं महावीर का अब समूह शरण लग रहा है। राजा श्रेणिक का जो जीव है, उसके यहाँ जो वनपाल है, वो आकर के बड़ा सुंदर फल उनको भेंट कर रहा है। वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं। रानी चेलना भी वहां पर साथ में है, उनका प्रधानमंत्री अभय कुमार भी अणुव्रत का धारी वहां पर है। सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये इस समय का तो फल है नहीं, इस ऋतु का तो फल है नहीं, तो कहाँ से आया? तो वनपाल उनको बता रहा है कि विपुलाचल पर्वत पर व्यवहार गिरी पर भगवान महावीर का समूह शरण आया है। 7 कदम चल करके राजा श्रेणिक अपने सिंहासन से उठता है और जिस दिशा में भगवान महावीर का पर्वत पर जहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर जा करके परोक्ष रूप से वहीं से नमस्कार करता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। चलिए हम भी इमेजिन करेंगे कि हम भी जिस प्रकार से राजा श्रेणिक जी भगवान महावीर के समूह शरण में, गौतम गणधर भी वहां पर विराजमान है, वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी उसी प्रकार से भावों के माध्यम से उस समूह शरण की वंदना करते हैं। वनपाल के जब वचन सुने तो राजा ने अपने आसन से उठ करके 7 डग आगे चलकर साष्टांग भगवान को नमस्कार किया। उसके बाद अत्यंत संतुष्ट हुए राजा श्रेणिक ने अपने शरीर पर स्थित समस्त वस्त्राभूषण अत्यधिक प्रेम से वनपाल को दे दिए। है ना, कोई अच्छी खबर लेकर के आता है तो पुरानी रिवाज है, आदमी इतना खुश होता है। आज के समय में कुछ 100, 200, 500 रुपये चले आ रहे, अच्छी खबर लाया दे देते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, 10, 20, 50 रुपये, जिसकी जितनी क्षमता है। राजा है तो क्या करता है, उसको तो कोई कमी नहीं है, सोना चांदी हीरे जवाहरात की उठा करके यहाँ वहाँ से क्या दूंगा, अपने निकाल करके देता है कि ये ले। अपने समस्त वस्त्र आभूषण, महंगे महंगे जो चीजें उसने पहन रखी थी, आभूषण, वस्त्र तो वो क्या पहनेगा, आभूषण मुख्य रूप से दिए जाते हैं, मालाएं वालाएं जो पहनी होती हैं। तत्पश्चात सबके सामने वनपाल से कहा कि यह सच है, क्या सच बोला इसने? हाँ, जैसा कि कहा है, राजा, देवता, गुरु और विशेष रूप से निमित्त ज्ञानी का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति फल से ही होती है। अपन जाते हैं ना मंदिर, अरे भगवान को चढ़ाने से क्या रखा है, बड़े सारे उदाहरण आते हैं पंचम काल में। बहुत लोग अन्यमति जैसे दुग्ध से शिव जी इत्यादि का अभिषेक करते हैं, तो बहुत लोग आते हैं, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई रत्न चढ़ा रहा है, कोई मंदिर में सोना दान दे रहा है, कोई गुल्लक में रुपए दे करके आ रहा है।
कोई वहाँ पर मंदिर की संस्थाएं चल रही हैं, भोजनशाला चल रही है, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, तो कोई धंधे करके आ रहा है उसकी व्यवस्था के लिए। आते हैं बड़े विद्वान आजकल इंटरनेट की वजह से, व्हाट्सएप की जो विश्वविद्यालय है उसकी वजह से, कि अरे इनको दान में, मंदिर में दान में दे करके क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सीधे दो गरीबों को, गरीबों का भला करो, मंदिर का भला क्या कर रहे हो, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो, बिल्डिंग की पूजा क्यों कर रहे हो, भगवान तो मूर्ति है, ये है वो है, 50 बातें इसको गुमराह की। तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं, परंतु क्या आया शास्त्र में उदाहरण कि राजा के पास जा रहे हो तो कुछ लेकर के जाते हो। राजा के पास सब कुछ है, ससुराल जा रहे हो तो कुछ लेकर के जाते हो, मायके जा रहे हो तब भी कुछ लेकर के जाते हो, रक्षाबंधन पे भी जा रही हैं बहनें हमारी, दीदियाँ, तो कुछ लेकर के जाते हैं तो कुछ मिलता है वापस, चाहे राखी लेकर के गए, चाहे मिठाई लेकर के गए या फल लेकर के गए, अपनी अपनी समय काल की हिसाब से। कहीं कपड़े लेकर के जाते हैं, कहीं सोना चांदी, जितनी अच्छी आपकी गिफ्ट रहता है। तो ऐसे ही जब मंदिर में जाते हैं तो अपनी अपनी क्षमता से भगवान भले ही प्रतिमा में विराजमान है, पत्थर की मूर्ति है या धातु की मूर्ति है, चाहे रत्न की मूर्ति है, फिर भी अपनी अपनी क्षमता से भगवान खाएं या ना खाएं, चाहे चावल रखो, चाहे आम रखो, चाहे सेब रखो, चाहे संतरा रखो, तो कुछ ना कुछ फल, फूल, पुष्प अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, है ना। कई सारे संप्रदाय पंथ हैं अपने जैन धर्म में भी और अन्य मती में भी, कोई खाली हाथ भगवान के दरबार में नहीं जाता है, भले ही भगवान नहीं खा रहे। बाद में उस द्रव्य का क्या हो रहा है ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि वो जानवर खाएंगे, कि पक्षी खाएंगे, कि माली ले जाएगा, कि बेचेगा, कि क्या करेगा। आप तो बस दे आओ, जैसे आप ससुराल में जाकर के दे आते हो ना, बाद में फ़ोन करके पूछते हो क्या वो साड़ी दी थी, कि शॉल दिया था, कि 500 का नोट दिया था, उसका क्या किया, उसने कहीं लगाया, आपने उसे दे दिया, है ना। बस अब वो चाहे अपने बच्चे को दे, चाहे पड़ोसी को दे, या उस लिफाफे को दोबारा आगे किसी और लिफाफे में दे दे। जो शॉल या जो साड़ी या जो गिफ्ट आपने दिया, उस गिफ्ट को वो आगे अपनी किसी काम वाली को दे, किसी अड़ोसी को दे। काहे दिमाग लगा रहे हो, किसको दिया किसको नहीं दिया, आपने दे दिया, उस तक पहुंच गया, आपका काम हो गया। आपको जो भी उससे चाहिए था, जो काम निकलवाना था, निकल जाएगा। तो ऐसे ही जब देवता के दरबार में जाओ, जब गुरु के पास जाओ, और चाहे राजा के पास जाओ और निमित्त ज्ञानी के पास जाओ, तो खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। अब निमित्त ज्ञानी क्या होते हैं, एक शास्त्र होता है निमित्त शास्त्र, है ना। एक निमित्त होता है और एक उपादान होता है, कि किसी चीज का कोई निमित्त हुआ तो पता चल गया कि अब ये होगा। बाहर थोड़ी सी इस टाइम क्या हो रहा है, 4:30, अभी वर्तमान में 4:30 बजे। अब अगर बाहर देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, थोड़ी सी धूप सी रहती है, रोशनी रहती है, अभी कम है ना। तो कोई भी देखेगा तो क्या अंदाजा लगाएगा कि बादल हो रहे हैं। आपने देखा कि आप तो यहीं बैठे हो, कैसे पता चला बादल हो रहे हैं, आपने ऊपर देखा क्या, बताओ, अभी यहीं तो देखा बात। कैसे पता चला, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। एक अंदाजा लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इस समय तो रोशनी होनी चाहिए, परंतु थोड़ी सी रोशनी कम है, तो बादल की वजह से होगी, या तो वर्षा होने वाली है या होकर चुकी है। तो इसे भी क्या बोलेंगे, निमित्त है। अगर दिन में अंधेरा है, थोड़ा रोशनी कम है, तो या तो कोई ग्रहण पड़ा है या पड़ रहा है, या बादल हो रहे हैं, घनघोर वर्षा होने वाली है। यही बैठे बैठे अचानक से बहुत जोर से आसमान में से आवाज आई। पहले की सुनी हुई आवाज थी, जरूर हवाई जहाज निकला है, जबकि देखा नहीं, आवाज सुनी है। यहां पर क्लास चल रही है, स्पीकर से आवाज जा रही है बहुत दूर तक, 100-200 मीटर तक कोई काम कर रहा है, तो उसके कर्ण में ये ध्वनि जाएगी, अच्छा क्लास चल रही है। देखा तो नहीं है। तो इस चीज का भी एक तरह से जो पूर्वाभास के अनुभव से, जो श्रुत ज्ञान से पता चला,
ऐसे एक ज्ञान होता है निमित्त ज्ञान। कहते हैं अभी वर्तमान समय के आचार्य विमल सागर महाराज का बहुत उदाहरण आता है कि निमित्त ज्ञानी थे, पता चल जाता था। ऐसे ही आचार्य पूर्वाचार्यों में भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली निमित्त ज्ञानी थे कि एक बच्चे ने जरा सा कुछ बोला आहार के समय पे, झूले में झूलते हुए अपने पालने में, हाँ इस समय इस काल में बच्चे ने ऐसी आवाज़ निकाली है, जा हट, कुछ इस प्रकार से, तो क्या तात्पर्य। तुरंत उनकी घंटी बजी, निमित्त ज्ञान में आया कि वाराणसी में अब जो है पूरे उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ने वाला है, जबकि ऐसे कोई लिंक नहीं था। इसको क्या बोलते हैं, निमित्त ज्ञानी। इसके भी शास्त्र होते हैं कि क्या चीज हुई है तो क्या इसका फल होगा। बिल्ली ने रास्ता काटा है तो क्या इसका फल होगा। बाईं आंख फड़क रही है तो क्या इसका फल होगा। हाथ में खुजली मच रही है तो कोई लिंक है क्या पैसा आने वाला है? लेकिन ये निमित्त ज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। निमित्त ज्ञान की श्रेणी में ही ये सारी चीजें आती हैं। हमने भी एक ग्रंथ में पढ़ा था तो कुछ नोट्स बनाए थे इस बारे में। इसके ऊपर निमित्त शास्त्र आज भी है, जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है कि क्या होगा, जबकि आपस में उसका कोई लिंक नहीं है दोनों चीजों का, कि खुजली मच रही है तो आएगा, ये हो रहा है तो ये होगा, लेकिन होता है। ऐसे बताया ना कि अंधेरा है तो बारिश आएगी, कि कहीं कोई चीज का लिंक है ना। गीला हो रहा है बाहर, जबकि वहां कोई नल नहीं है, कोई हैंडपंप नहीं है, किसी ने पानी डाला नहीं है, तो कहाँ से गीला हुआ? आसमान से बारिश हुई होगी। अब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, अभी बिल्कुल सूखा था रोड पे, आगे जा करके गीला मिला, आप वहां थे ही नहीं, फिर भी गीला मिला रोड पे, तो कौन पानी डाल करके गया? कि वहां बारिश नहीं थी, यहाँ पर बारिश हुई होगी, है ना। अंदाजा लगाया ना। तो ये भी नित्य ज्ञान में एक छोटा सा श्रुत ज्ञान की परंपरा में, कि जो सुन करके हमें पहले के पूर्व अनुभव से चीजें पता है। बहुत सारे अनुभव से हमें पता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें जो अनुभव के आधार पर, नियमों के आधार पर पारंगत हो जाते हैं, ऐसे विद्वानों को कहते हैं निमित्त ज्ञानी विद्वान। ज्योतिष भी उसी का भाग है, वास्तु भी उसी का भाग है, आयुर्वेद, ये सारी चीजें। वास्तु क्या है कि इस स्थान पर ये चीज रखोगे तो ये हो जाएगी। अरे कैसे जादू हो जाएगा यार, है ना। मैंने ईशान कोण में ये किया, नैऋत्य में ये किया, मैंने, है ना, दक्षिण में ये किया, जबकि उससे उसका कोई लिंक नहीं है। अगर देखोगे तो कि दक्षिण में भारी कर दिया तो ये काम हो जाएगा, उत्तर में ये कर दिया तो, लेकिन हो रहा है। तो क्या है ये सब ज्ञान है, परंपरा है। तो उसको अगर जो मार्ग में, जो सही मार्ग में फॉलो करोगे तो उस प्रकार से सब चीजें अच्छी अच्छी होंगी। ज्यादा लॉजिक कई बार नहीं लगाना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे। अरे बता दिया विद्वान व्यक्ति ने, जिसने उस चीज को प्राप्त कर लिया, उसने सही तरीके से बता दिया, तो मान लो जिस प्रकार से भगवान की पूजा करने से ये होगा तो क्या हुआ। कोई लॉजिक लगाओगे उसमें? लगा रहे हैं लोग। घंटा बजाने से क्या होगा, पूजा करने से क्या होगा, अभिषेक करने से क्या होगा, हमने तो साक्षात देखा ही नहीं। अरे बेटा दिख जाएगा, कुछ दिनों तक पूजा करके देखो, कुछ दिनों तक अभिषेक करके देखो, कुछ दिनों तक स्वाध्याय करके देखो, साक्षात फल की प्राप्ति हो जाएगी। करके तो देखो, अगर नहीं होती है तो ठीक है, बिना करे, बिना परीक्षण करे तो नहीं होगी। साइंस पढ़ते हैं बहुत बच्चे, हमने भी 11th 12th तक, जैसे 10th तक पढ़ी है, तो इसमें ये चीज़ मिलाई, ये चीज़ मिलाई, अब ये हो गई, ये हो गया। तो एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, उसके बाद पता चलती है। तो ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट किसी और ने जब कर रखा है और उसके बाद उसने बता दिया कि इसमें ये मिलाया है तो ये चीज़ हो गई, तो आप भी उसको कर लो। तो यहाँ पर निमित्त ज्ञानी भी अभी वर्तमान में नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। पहले राजा महाराजाओं का जो चतुर्थ काल का अच्छा समय था, उस समय बहुत सारे जीवों को अध्ययन स्वाध्याय से निमित्त ज्ञान होता था और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। उस निमित्त ज्ञान से पता चल जाता था
कि इसने इस समय इस काल में ये पर्व चल रहा है, ये घटना चल रही है, तो ये होगा। एक हमने भद्रबाहु संहिता पढ़ी थी, एक ग्रंथ है जैन धर्म का, और एक ऋष्ट समुच्चय भी एक ग्रंथ पढ़ा था, है ना, आचार्य दुर्गदेव का भद्रबाहु संहिता भी है। उसमें एक ग्रंथ और है उसी के साथ में है स्वप्न के ऊपर। इस घड़ी में, इस समय, इस पक्ष में अगर स्वप्न में ये देखा है तो गारंटी से उसका ये फल होगा, फल लिखे हुए। अब इतना दिमाग, अगर मृत्यु देखी है और अगर काल अलग है तो हो सकता है मृत्यु नहीं होगी, और उस दिन उस काल में देखी है तो पक्का होगी। ये चीज देखी है तो धन आएगा, ये चीज देखी है तो अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा, ये चीज देखी है तो ये होगा, पूरे चार्ट बनाओ। तो ये सब क्या है? ये सब फिर सुबह तो याद रहता है लेकिन डर लगता है, लेकिन फिर आप देखो कि अरे यार आज की तिथि क्या है। ये सब निमित्त ज्ञान है कि ऐसा निमित्त हुआ तो ऐसा स्वप्न देखा और उसका ऐसे फल होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब लिखा हुआ है, आचार्यों ने लिखा है, सब तीर्थंकरों की वाणी से ही आया है। तो उस चीजों को अपन भूल गए और दूसरे ज्ञान की परंपरा में, वर्तमान आधुनिक शिक्षा में इतना बिजी हो गए कि सारी उम्र 30, 40, 50 साल उसी में रुपया पैसा धन व्यवहारिक रूप से कमाने में, पढ़ाई करने में निकल गया, और जब रिटायरमेंट की उम्र आई तब इन शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, तब पता चला यार कि कितना ज्ञान तो इधर ही भरा पड़ा था। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धनाढ्य राजा महाराजा भी पहले के काल में भी और वर्तमान में, है ना, महामुनि के पास में, निमित्त ज्ञानी के पास में पहुंचते हैं, जबकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको दूसरा वाला ज्ञान जल्दी हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, तो वो विद्वान बन जाते हैं और बिना छल कपट के अच्छे लोगों की सहायता मदद करते हैं। तो इसलिए बहुत धन होने के बाद भी बहुत बड़े बड़े राजा भी आए। राजा श्रेणिक किसके पास पहुंचा है? भगवान महावीर के समूह शरण में जाने की इच्छुक हैं, जबकि भगवान महावीर पे तो कुछ नहीं है, वस्त्र भी नहीं है ना, फिर भी क्यों जा रहे हैं? कि वो तीर्थंकर बन गए हैं सब कुछ छोड़ने के बाद। तो निमित्त ज्ञानी शब्द आया तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको करी है कि निमित्त ज्ञानी आज भी मिल सकते हैं, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई निमित्त ऐसा हुआ तो फिर उसका फल इस प्रकार से होगा। तो निमित्त ज्ञानी बता देते हैं। कई लोग ज्योतिष के माध्यम से बताते हैं कि विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, रोग कब दूर होगा, धन वैभव कब आएगा, विदेश यात्रा कब होगी, ये मुझे कब मिलेगा, ये मेरा इष्ट वियोग कब होगा, इष्ट है ना, संयोग कब होगा, और अनिष्ट का वियोग ये बहुत परेशान कर रहा है, ये जाए मेरी जिंदगी से। तो ये सब चीज़ें तेरा भैया हाथ की रेखा, माथे की रेखा, काल घड़ी देख करके ज्योतिष का चार्ट कब पैदा हुआ था सॉफ्टवेयर में डाल डूल करके यहाँ वहाँ से पता करते हैं। अच्छा इसलिए तेरे साथ गड़बड़ है, तेरा घर का वास्तु ठीक नहीं है, तेरा सिस्टम ठीक नहीं है, तेरे आस पड़ोस के लोग ठीक नहीं है। तो ये सब उसी का चैप्टर है, पार्ट है। तदनंतर मगध देश के स्वामी राजा श्रेणिक ने आनंद भेरी दिलवाई। अपना जो वनपाल लेकर के आया था न्यूज़, तो उसको कुछ ना कुछ धन दिया, आभूषण दिए, और उसके बाद आनंद की भेरी, जैसे होता है ना, सुनो सुनो सुनो, देखा होगा ना नाटकों में, तो उसी को सबको। अब पहले तो, अब तो मोबाइल आ गए, हमें समझ में नहीं आता, मोबाइल वगैरह सब हमारे सामने ही आए हैं, फिर भी हमें याद नहीं आता कि कोई भी बात होती थी बिना मोबाइल के, फिर भी लोग फटाफट भीड़ को पता चल जाती थी, लोग फिर भी आ जाते थे। चाहे शादी में बुलाना है, चाहे फंक्शन में बुलाना है ना, चाहे 2 घंटे में। हमें ध्यान है, हम छोटे थे तो हमारे पिताजी को थोड़ा राजनीति में इन्वॉल्व है, तो मीटिंग वगैरह करनी होती थी, तो 4 घंटे पहले डिसाइड हो रहा है, और पूरे आगरा शहर से, हम आगरा के रहने वाले हैं, और फिर भी 100-200 लोग इकट्ठे हो जा रहे, पूरे दूर दराज के। पता नहीं क्या सिस्टम। अब तो सोचते हैं कि मोबाइल पे अगर फ़ोन नहीं करेंगे तो आदमी 10 मिनट दूरी से भी नहीं आ सकता, तो बुलाने कौन जा रहा है, बता कौन रहा है। तो आपने सही कहा, उसी प्रकार से सारा सिस्टम बन जाता है कि एक ने एक को बताया, उसने उसको बताया, ऐसे करके फटाफट से पूरे शहर से कनेक्टेड लोग बिना फ़ोन के भी इकट्ठे हो रहे थे। ना लैंडलाइन फ़ोन होता था, ना चिट्ठी तार कुछ भेज रहे हैं, क्योंकि सेम डे आपको मीटिंग करनी है। सुबह डिसाइड किया है शाम को 4 बजे
कोई प्रोग्राम है, कोई मीटिंग है, फिर भी 200-400-500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसी प्रकार से सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे ही पहले के ज़माने में कहीं पर भी फटाफट से चलना है 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, तो सुनो 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 सुनो, एक आदमी गया, एक ने एक को बताइए, फटाफट इम्पोर्टेंट बात है जी, जल्दी से पूरा की पूरा मगध देश, पूरा राजगिरी नगर इकट्ठा हो गया। राजा श्रेणिक ने आनंद की भेरी बजवाई और स्वयं 8 प्रकार की पूजा सामग्री से युक्त होकर कुटुंबी जन तथा नगरवासी जनों के साथ बड़े भारी उत्सव से समूह शरण की ओर गमन किया। ऐसी थोड़ी जाएगा राजा, जाएगा है? अभिषेक जी जाएंगे तो इनकी पूरी सेना, पूरे बच्चे जाएंगे। इन्होंने 15 अगस्त की वीडियो डाली थी वहाँ जारचा स्कूल की, तो जब ये निकल रहे थे तो कम से कम 200 बच्चे, 20-25 टीचर, सारा गांव जारचा दादरी का है ना, बैंडबाजी के साथ में पूरा फेरी लगा रहे थे। तो ऐसे ही जब राजा श्रेणिक निकलेगा, सब उसके बच्चे, रानियां, सब मंत्री, पूरा नगर हाथी घोड़े समेत सब चल दिए। कहाँ चल दिए? समूह शरण की ओर। 8 प्रकार के द्रव्य भर भर के ले जा रहा है। हमारी तरह सस्ता कंजूस नहीं है राजा, सब बढ़िया से बढ़िया फल, सोना, चांदी सब लेकर के, जो बोल रहा है उसमें अष्ट द्रव्य में वो लेकर के, एक्चुअल वाले लेकर के जा रहे हैं। पुष्प बोल रहे हैं तो पुष्प भी होंगे, फल है तो फलों का भंडार होगा, है ना, जल है तो जल है, चंदन है तो चंदन है, अक्षत है तो अक्षत है, जो भी अष्ट द्रव्य हैं वो सारे की सारे, धूप है तो सब लेकर के जा रहे हैं। वहां पहुंच कर के राजा ने हाथ जोड़ करके पूजा कर स्तुति करी भगवान की। देवाधिदेव श्री महावीर स्वामी को प्रणाम किया और राजा ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। कितना लकी है, कितना पुण्यशाली है कि साक्षात भगवान महावीर उसको दिख रहे हैं। हम भी भावों के माध्यम से देखेंगे तो पुण्य हमें भी उतना ही मिल जाएगा। हे देव, आज आपके चरण कमलों का दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र सफल हुए हैं। हमें आजकल चश्मा पहनना पड़ता है ना, जब से सीए का फॉर्म भरा था तब से चश्मा होने लग गया। तो कहीं ना कहीं हमने किसी को परेशान किया होगा तो थोड़ी दृष्टि कम हो गई है? चलो पूर्ण रूप से नहीं हुई, काम चल रहा है। तो राजा श्रेणिक क्या कह रहा है? इन नेत्रों को जो मैं प्राप्त करके मेरा जन्म हुआ है, आज आपके दर्शन करके सफल हो गए ये नेत्र। अब तक तो उल्टी सीधी चीजें देखा करता था, आज ये नेत्रों की जो मुझे इंद्रिय मिली है, जो आंखें मिली हैं, ये सफल हो गई। हे 3 लोक के तिलक, आज मुझे ये संसार सागर चुल्लू प्रमाण जान पड़ता है। बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब पर, चुल्लू इसको बोलते हैं शायद, है ना, थोड़ा सा पानी, कोई डूबने नहीं वाला, लेकिन एक कथनचित एक वाक्य है कि तू तो इतना निकृष्ट है, दुष्ट है कि तेरी इतनी इज्जत भी नहीं है, जा करके इतने से पानी में डूब मत, चुल्लू भर पानी में। यानी कि चुल्लू माने छोटा सा, छोटी चीज, तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा। तो पूरा संसार राजा श्रेणिक को चुल्लू प्रमाण लग रहा है। अब उसको धन, वैभव, मगध राज्य, पूरा की पूरा 3 लोक, यह पूरा संसार बहुत छोटा लग रहा है भगवान आपके सामने, क्योंकि आप 3 लोक के तिलक हो। तिलक लगाते ना यहाँ पर, तिलक, तिलक की संज्ञा दी, क्योंकि तिलक जिस प्रकार से मस्तक पे होता है, उसी प्रकार अरिहंत परमेष्ठी जो भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं, उनका टिकट पक्का हो चुका है। 4 घातीय कर्मों का उनका नाश हो गया है। आयु कर्म पूरे होने के बाद वह 3 लोक के तिलक बन जाएंगे, सिद्धशिला पहुंच जाएंगे। सिद्धशिला कहाँ पर है? सबसे ऊपर है। ऐसे ही तिलक बोला, 3 लोक के तिलक हुआ। आपके सामने तो ये संसार चुल्लू लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा। इस प्रकार के अनेक स्तोत्रों से श्री वर्धमान जनेन्द्र तथा मुनियों के नायक श्री गौतम स्वामी की स्तुति कर राजा श्रेणिक अपने योग्य कोठे में जाकर के बैठ गए। अब उस समूह शरण में आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए किस प्रकार से 12 कोठे बने हुए हैं। वो भी चर्चा धीरे धीरे आएगी तो सब आपको याद हो जाएगा। तो उसमें जो
राजा के लिए जो मनुष्यों वाला कोठा था उसमें जाकर के अपने स्थान पर जाकर के राजा बैठ गया। अब गोल स्थान है तो ऐसे करके कोठे बने होते हैं, है ना। कहीं पर आर्यका हैं, कहीं पर भुवनवासी देव हैं, कहीं पर ज्योतिष देव हैं, कहीं वैमानिक देव हैं, कहीं व्यंतर देव हैं। इसी प्रकार से इन चारों की 4 जगह देवियां हैं। फिर मनुष्य हैं, एक जगह मुनि महाराज हैं और एक जगह त्रियंच है ना। इस प्रकार से भगवान के पास में सब गणधर और मुनि इत्यादि, फिर आर्यका माता जी हैं। तो सारे 12 कोठे वहां पर रहते। तो वहां पर जो मनुष्यों वालों में अपना स्थान तब बढ़िया से जाकर के राजा श्रेणिक बैठ गए। जैसा कि कहा गया है, जिसकी देव में तथा देव के समान गुरु में परम भक्ति होती है, उस महानुभाव के आगम में प्रतिपादित ये जीव अजीव आदि पदार्थ निश्चय से प्रकट होते हैं। देव तथा देव के समान गुरु में परम भक्ति होती है। अब राजा श्रेणिक की और उनके परिवार की, सभी लोगों की जो वहां भगत जी पहुंचे हैं, उनकी देव में और देव के समान जो गुरु हैं, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। तो गुरु की भी वहां पर उसी प्रकार से बताया गया है कि गुरु ने उस देवता का मार्ग बताया। यहाँ पर देव शास्त्र गुरु, तो देव का मतलब अरिहंतों से है, तीर्थंकरों से है, केवली भगवानों से है। तो परम भक्ति है राजा श्रेणिक की और उन गुरुओं में भी परम भक्ति है। तो उस महानुभाव के आगम में प्रतिपादित जीव अजीव आदि जो पदार्थ हैं, 7 तत्व होते हैं और उसमें पाप और पुण्य 2 और जोड़ दिए जाएं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। जीव अजीव, उसके बाद आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा और फिर मोक्ष। इस प्रकार से 7 तत्व हैं। धीरे धीरे जब आपका स्वाध्याय आगे चलेगा आपको याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से राजा श्रेणिक में ये सारे की सारे 7 तत्व और पुण्य पाप के फल जान लिए तो 9 पदार्थ निश्चय से उसके मन में प्रकट हो गए हैं। देव और गुरु की भक्ति करने वाले पुरुष को ही जीव अजीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान प्रकट हो जाता है। उसी को सम्यक दर्शन भी कहा गया है। अब जो है, जब राजा आकर के बैठ गए, अब धर्म की चर्चा वहां पर चालू हो रही है। हम सब भी अपनी कल्पना में, अपने भावों में, उस समोसरण में हमें भी सुनना है कि क्या कहा जा रहा है। अब भगवान गौतम गणधर ने कहा, गौतम गणधर को भी भगवान का ही एक दर्जा दिया गया है। कारण क्योंकि वो तीर्थंकर भगवान के गणधर हैं और उसी भव से मोक्ष कामी है। गणधर भी उसी भव से मोक्ष जाते हैं। जिस दिन तीर्थंकर को मोक्ष होता है, दीपावली वाले दिन भगवान का जिस दिन निर्माण होता है, उसी दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो इनको भी हम भगवान, अभी तो वर्तमान में भगवान है, उस समय भी भगवान की संज्ञा दे सकते हैं। तो भगवान गौतम गणधर ने कहा, अब बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि धीरे धीरे कथा में गूढ़ विषय भी आएगा। यही सम्यक दर्शन का रहस्य है, तभी हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। उदाहरणों के माध्यम से भले ही हम आपको समझा रहे हैं कि रोड की तरह मार्ग है, लेकिन मार्ग अंतरंग से है। अंदर से हमें अपनी आत्मा को उस मार्ग पर सीधे डायरेक्ट टिकट दे करके सिद्ध शिला पे पहुंचाना है, ऊर्ध्वगामी कर करके। तो सीधे मध्य लोक से यदि डायरेक्ट हमें सिद्ध शिला पहुंचाना है तो एकमात्र ये मनुष्य गति ही वहां पर पहुंचा सकती है। तो उसके लिए, उस मार्ग के लिए, उस ट्रिक के लिए, उस शॉर्टकट के लिए कि हमारी आत्मा यहाँ वहाँ ना घूमे और सीधे डायरेक्ट उसी भव से मोक्ष जाए। तो गौतम गणधर अब अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहे हैं, उसको हम ग्रंथ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप लोग ये समझिएगा कि हम नहीं बोल रहे, गौतम गणधर बोल रहे हैं।
और आप लोग कौन है? आप लोग राजा श्रेणिक है। ठीक है, तो स्वयं को राजा श्रेणिक मान करके सुनना है। और स्वाध्याय में जो लाइन लिखी है इनको गौतम गणधर बोल रहे हैं, ये समझ करके सुनना है। हे राजन, यह जीव यद्यपि द्रव्य दृष्टि से अनादि अनंत है। हे राजन, हे राजा श्रेणिक, ये जो जीव है यानी कि आपके अंदर जो आत्मा है, ये क्या है? द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो अनादि अनंत है। अनादि माने जिसका ना कोई आदि है, आदि माने प्रारंभ, ना जिसका कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होगी, बस घूम रही है, यहां से वहां, वहां से वहां। जैसे बच्चे घूम रहे ना, यहाँ बैठे वहां बैठे यहाँ बैठे घूम रहे हैं, ऐसे ही अगर सूक्ष्म दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आपके अंदर जो आत्मा है विजय बेटा, इन बच्चों के अंदर जो आत्मा है, मंजू दीदी के अंदर, अभिषेक भैया हमारे, और जो भी लोग यहाँ से परोक्ष रूप से सुन रहे हैं, उन सबके अंदर, उनके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पहले कहीं और थी, कहीं और भटक रही थी, उसके बाद अब यहाँ आ गई। कल एक बच्ची से पूछा था ना, उसकी माता जी का क्या नाम? यही थी, बता रही थी ना, हमने का विश्वास है? कह रही हाँ, यही मेरी माता है। इतना तो आपको भी पता चल गया होगा बेटा कि आपका जो जीव है आपकी माँ के गर्भ में 9 महीने आया होगा, इतना छोटा सा। डॉक्टर भी बताते हैं आजकल तो वो मशीन आ गई है, देख करके इतना सा आया, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया, फिर गर्भ से निकला 9 मास के बाद, और फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, मर गया। ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा। तो उस गर्भ में कैसे आया? किसी के पास सवाल का जवाब नहीं आया, पता नहीं कैसे आया, कहां से आया, पता नहीं कहां से आया। इसका मतलब उससे पहले भी वो जीव कहीं था, तो वहां से उस गर्भ में आया, और उस गर्भ में आकर के बाद में बड़ा हो करके हो गया। तो जब इतना विश्वास कर लिया कि गर्भ में आया था और बाद में उसकी जीवन प्रारंभ हो गया वर्तमान की पर्याय में, तो इतना विश्वास चिंतन के माध्यम से, द्रव्य दृष्टि के माध्यम से, सूक्ष्मता के माध्यम से कर लो कि उस गर्भ में आने से पहले भी वो किसी पर्याय में था। हो सकता है मनुष्य ही रहा हो, या हो सकता है किसी अन्य गति में रहा हो, वहां से उसका मरण हुआ होगा, और उसके बाद तुरंत ही उसका जन्म यहाँ से हो गया। जिस प्रकार से आपकी साइकिल पुरानी हो जाती है, आपकी स्कूटी पुरानी हो जाती है, आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है, आपका घर पुराना हो जाता है, आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं, तो ये वस्त्र छोड़ करके हम नया ले लेते हैं। चश्मा टूट जाता है तो नया ले लेते हैं। बहुत सारे जीवन में उदाहरण हैं। घर नया ले लेते हैं, कपड़े नए ले लेते हैं, घड़ी टूट गई तो नई ले लेंगे, पेन खत्म हो जाएगा तो नया ले लेंगे। ऐसे ही जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है, नए मकान में चली जाती है। तो ऐसे ही गौतम गणधर ने कहा, हे राजन, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो तेरी ये जो आत्मा है इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, समाप्त होने वाली नहीं है। पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो अपार संसार रूपी अटवी में अनादि काल से भ्रमण कर रही है। कौन? इस शरीर नहीं, आत्मा। पर्याय की दृष्टि से देखा जाए, ऊपरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज तू राजा श्रेणिक है, पहले तू कुछ और था, उससे पहले तू कुछ और था, भविष्य में तू कुछ और होगा। जैसे आज भैया जी बड़ा बढ़िया सा ये पत्तियों लगा हुआ कुर्ता पहन करके आए हैं, कल नीले रंग का कुर्ता पहन करके आए थे, कल पीले रंग का पहन करके आएंगे, उसके बाद ये कुर्ता 2 4 6 बार 10 बार 20 बार 1 साल में पहनेंगे, फिर पुराना हो जाएगा। तो पर्याय की दृष्टि से भटक रहे हैं, ये चीज हम छोड़ करके नहीं ले रहे हैं। तो क्या है? संसार रूपी अटवी। अटवी माने जंगल है, अनादि काल से भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, आज यहाँ इस जंगल में, आज उस जंगल में, आज इस मकान में, आज उस मकान में, आज ये पत्नी बच्चे, बाद में ये, फिर ये पुत्र, फिर ये माता पिता, ये रुपया पैसा। 3 4 दिन पहले ऐसी किसी ने कोई वीडियो चलाई,
सुन रहे थे हम, एक पत्नी ने बोला अपने पति को कि देखो मैं शादी से पहले भी 50 साल की थी, 50 मेरा किलो वजन था, और शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। आज 2 बच्चे हो गए, मैं 50 साल की हो गई, फिर भी 50 किलो वजन है। इसका मतलब मैं मायके से जितना लेकर के आई थी, मैंने तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं खाया। मैं 50 किलो की हुई थी, आज 50 किलो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया। तो एक मजाक के लिए वो वीडियो चला रखी थी। मैंने कहा कमाल है यार। मैंने उसको जैन धर्म से उस वीडियो को लिंक किया कि मतलब क्या हुआ यार, ये स्त्री ने 30 साल में कुछ नहीं खाया, 20 साल की आई थी, आज 50 की हो गई, और वास्तव में 50 किलो ही वजन है। मैंने अपने ऊपर चिंतन किया, छोटी सी बात थी, मजाक की बात थी, ही करके उसमें वीडियो चल रही थी, कोई सुन रहा था ऑफिस में। मैंने कहा ये बात तो मेरे साथ भी है, मैं भी 10-15 साल पहले जितने किलो का था आज उतने किलो का हूं, और रोज 2-2.5 किलो का खाना खा ही लेते होंगे, है ना? तो गया का। मैंने कहा अरे कमाल हो गया, मलमूत्र के माध्यम से जितना खाया उतना निकल गया। तो लॉजिकली चिंतन करके सोचो, मजाक का विषय अलग है। जिस प्रकार से मैंने जितना भोजन किया, आप 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रह नहीं पाओगे बिना भोजन के, तो गया कहां? जितना खाया उतना मल में निकल गया, जितना पिया उतना मूत्र में निकल गया। तो फिर खा किसके लिए रहे हो, कमा किसके लिए रहे हो? इतने पकवान, इतनी मिठाइयाँ, इतना रुपया पैसा कमा कमा करके बस खाने 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 खाने, आज ये चाहिए आज वो चाहिए, बस सारी दुनिया खाने के पीछे, रेस्टोरेंट के पीछे, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए परेशान है। पूरी दुनिया किस लिए परेशान है? क्यों हिंसा हो रही है, क्यों मांसाहार हो रहा है? जीव के लिए है। और 24 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, किसी का तो 4 घंटे बाद ही दोबारा से वजन नाप लेना, फिर निकल गया 4 घंटे में जितना खाया पिया, या 24 घंटे में या 48 घंटे में अधिकतम। इसका मतलब कहीं लगा क्या? गया और एक गड्ढे में से गया और दूसरे गड्ढे में से निकल गया। ऐसे ये संसार है। मतलब एक मजाक का विषय था, लेकिन उसको अगर आप चिंतन करोगे तो वास्तव में मैंने अनादिकाल से कितना खाया, कितना पैसा कमाया, खूब खजाने भर लिए, खूब प्रॉपर्टी खरीद ली, खूब गाड़ियां, रुपया पैसा, खूब विवाह कर लिए, खूब बच्चे हो गए, खूब मेरा परिवार कुटुंब, अरे कितना बड़ा मेरा परिवार, और मरने के बाद सब खाली खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है ना? मरने के बाद शमशान पे 10 मिनट के लिए क्षणिक वैराग्य तो आता है, सम्यक दर्शन क्षणिक वैराग्य नहीं है, क्षायिक वैराग्य है, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। उसी की चर्चा चल रही है सम्यक पोंगरी में। सबके घर में कोई ना कोई मृत्यु होती है, और थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटा के लिए खूब रोया पीटी मचती है कि मैं भी चला जाऊंगा, कुछ नहीं रखा। 13 दिन बाद फिर नोट की गर्मी आती है और काम पे लग जाते हैं। कई लोग तो 3 दिन में ही 13 ही कर देते हैं कि भैया धंधे पे जाना है, जाने वाला तो गया, भैया मुझे इतने लोगों के पैसे देने, इतने लोगों का काम है, ये है वो है, बाकी लोगों के लिए क्यों मैं मरण पैदा करूं। तुरंत लग जाता है आदमी काम पे कि जाने वाला तो गया, अभी जो है उनकी चिंता करनी है। तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, लेकिन जिसका सम्यक दर्शन प्रगाढ़ हो गया, गाढ़ा हो गया, तो उसके लिए हमेशा वैराग्य रहेगा। वो कोई भी काम करेगा उसको एक भय बना रहेगा। कौन सा भय? संसार से भय, भूत प्रेतों से भय नहीं, प्रॉपर्टी के छूटने से भय नहीं, है ना? कोई छूट जाएगा, पैसा चला जाएगा, उसका भय नहीं। किससे भय? अपनी आत्मा को मुझे किस प्रकार से निर्वाण के मार्ग पर लेकर के जाना है। इस संसार में जो मैं गलतियां कर रहा हूं उनसे बच के रहना है, वो मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, उनसे उसे भय, उनसे उन्हें वैराग्य परमानेंट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। कभी कर्मोदय में लाघव होने से किसी तरह अकाम निर्जरा के फल स्वरूप
स्थावर, त्रियंच और मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। कुछ कर्मों का उदय आया, उसको उसने लांग लिया। अकाम निर्जरा उसने करी। दो प्रकार की निर्जरा है, काम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा उसने करी, जिसके कारण क्या होगा? निर्जरा जो 7 तत्व बताए थे, तो अंतिम वाला जो तत्व है निर्जरा धीरे धीरे आएगा। निर्जरा माने जो कर्म आपने किए हैं उसका उदय आ गया। आपने बीज बोया और 1-2 साल पानी दिया, उसमें वृक्ष लग करके फल आ गया। कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 1-2 साल बाद। अमरूद है, आम है, केला है, पपीता है ना, जामुन है। तो बीज देने के बाद जब फल आया तो उसको क्या बोला? फल आ गया, उदय आ गया उसका। फल आकर के उसकी निर्जरा हुई। और एक फल आया कि मुझे ये फल नहीं चाहिए था, मैंने तो इसको गाली दे दी थी यार, ये तो बाद में आकर के छोड़ेगा नहीं, ये तो शक्तिशाली है, गलती हो गई। तो क्या करते हैं अपन? फिर बैठ करके, भाई तूने इसको गाली दे दी, तेरा भी नुकसान करेगा, अपना भी करेगा, आओ यार हम बैठ करके तुम दोनों की दोस्ती कराते। तो उससे पैर छू लिए, माफी मांग ली। पति पत्नी में भी होता है, बच्चों में भी होता है, बहुत प्रतिदिन, बहुत समाज में सब लोगों को पता है। अगर कोई गलती कर ली और बाद में समझ में आए मेरे से भारी पड़ने वाला है? जोश जोश में आकर के कोई कांड कर दिया, जैसी चिंतवन हुआ, नशा उतरा, अरे यार माफी मांग लो, भलाई है, नहीं तो छोड़ेगा नहीं, 100 गुना ज्यादा वसूल लेगा। तो ऐसे ही कोई पाप कर दिया और बाद में बुद्धि में आ गया, तो जाकर के निर्जरा कर लो, क्षमा याचना कर लो। उसी के लिए 10 लक्षण महाव्रत है। अगर वो व्यक्ति है तो जाकर के मिल करके माफी मांग लो। 2-4 बार सुनाएगा, ताने मारेगा, नहीं मानेगा, लेकिन मान जाएगा। पति अगर पत्नी से परेशान है, गलती कर दी है, तो माफी मांग लो। ज्यादा घमंड में रहोगे, ईगोइस्टिक होकर के रहोगे, नुकसान ही करोगे। हम भी शादीशुदा हैं आज की डेट में, पहले नहीं थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लिया करते थे। आज हमें भी गृहस्थ जीवन का बहुत कुछ नया अनुभव पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। तो उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार कषाय आती है मन में, तो ये ग्रंथों के माध्यम से ही हम अपना गृहस्थ जीवन और इस संस्था को बचा पा रहे हैं, चला पा रहे हैं कि नहीं ये हमारा स्वभाव नहीं है, माफी मांगो, गलती हो गई, झुक जाओ। झुकने में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा हो जाता है। अपने स्वयं के जीवन में भी पूरी कोशिश हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों से भी विनती कर रहे हैं कि कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में, परिवार में, चतुर्गतियों में वापस घूम जाओगे। बहुत मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, तो इस पर्याय का सदुपयोग करो। सम्यक दर्शन को प्रगाढ़ बनाओ, छायक बनाने का प्रयास करो। छोटी छोटी जो घर गृहस्थी की उलझने हैं उनसे निकलो, लड़ाई झगड़े मत करो। आप मत कहो कि मैं गलत था, कि तू गलत थी, कि ये गलत है, कि मैं सही था। आप अगर सम्यक दृष्टि हो, किसी की भी गलती हो, आपकी है या उसकी है, आपको अगर आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग पर जाना है, तो अपनी कषाय कम करो और क्षमा याचना कर लो। उत्तम क्षमा मांग लो। ये मत सोचो कि मेरी तो गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, कभी खत्म नहीं होगा। इसी कारण से राग द्वेष का ये सिलसिला चलता रहेगा कि तेरी की उसकी की मेरी की तेरी। तो भी वहीं जाकर के अगले जन्म में किसी कीड़े मकोड़े में पड़ेगा और वो भी वहीं चला जाएगा, तो अंत नहीं हो पाएगा। तो कर्मोदय में लाभ हुआ, अकाम निर्जरा करी। अकाम निर्जरा भैया माफी मांग ली, तप कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, भगवान की पूजा स्तुति करके क्षमा याचना प्रायश्चित ले लिया। तो जो कर्म का उदय बहुत बुरी तरह से भविष्य में आने वाला था, बहुत कष्ट देकर के जाने वाला था, वो या तो आएगा नहीं, और अगर आ गया तो ज्यादा कष्ट देकर के नहीं जाएगा। उसके फलस्वरूप क्या हुआ था? स्थावर पर्याय, तो कभी त्रियंच पर्याय, तो कभी मनुष्य पर्याय को तू प्राप्त हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं, राजा सैनिक को समझा रहे हैं भगवान गौतम गढ़धर कि तू बेटा केवल तेरी कहानी नहीं है, और भी यहाँ लाखों लोग बैठे हैं इस समूह शरण में, जिसमें त्रियंच देव
सब बैठे हैं, अन्य मनुष्य भी बैठे हैं और तेरी प्रजा के लोग भी बैठे हैं, वो सब की एक संबोधन कर रहे हैं, हे राजन, जैसे कोई विशेष व्यक्ति बैठा है तो बता उसको रहे हैं, बता, लेकिन सुन तो सब रहे हैं ना, सबकी कहानी सेम है। तो सबको भगवान गौतम गणधर, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के माध्यम से, हमने बताया था ना, ट्रांसलेशन करके एक तरह से बता रहे हैं कि तेरा यह जीव, आप सबका यह जीव कभी स्थावर बना, स्थावर माने जल का एक, भूमि का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, 5 प्रकार के इतने छोटे छोटे जीव जो बस खड़ा है तो पेड़ खड़ा ही है। हमें लग रहा है कि पेड़ को कोई कष्ट नहीं हो रहा, बहुत कष्ट में इस बारिश से, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी अग्नि से, बेचारा स्पर्श इंद्रिय के साथ में कहीं भाग भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। किसी ने आरी लेकर के काट दिया तो कट गया। स्पर्श इंद्रिय एक इंद्रिय होती है 5 प्रकार के स्थावर में। अग्नि है, अग्नि के अंदर भी जीव है, भूमि में भी जीव है, वनस्पति में भी है, वायु में भी है और जल में भी है। ये सब क्या है? स्थावर एक इंद्रिय जीव। तो कभी त्रियंच, इससे स्थावर से बढ़ा तो चींटी, मच्छर, मक्खी, उसके बाद पशु पक्षी, उड़ने वाले और बड़े बड़े जो बोल रहे हैं ना मैं करके पीछे से बकरा, ये सब क्या है? ये सब त्रियंच हैं। तो कभी मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है, अर्थात स्थावर विकलत्रय और पंचेंद्रिय पर्याय में भ्रमण करता हुआ, विकलत्रय यही सब 3 प्रकार के, ये 2, 3, 4 इंद्रिय, इन सब में पंचेंद्रिय पर्याय में भी पहुंचा तो किसी प्रकार मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ। बहुत मेहनत करी है विजय बाबू, पिछले भवों में बहुत मेहनत करी है हम सब ने, जो आज मनुष्य बने बैठे हैं। बहुत अच्छे अच्छे भाव करे हैं, बहुत अल्प परिग्रही मायाचार से रहित होकर के हमने उस भव में अंतिम समय में मरण किया है, तब जाकर के आज हम मनुष्य भव में बैठे हैं। धीरे धीरे इन सब पर्यायों से हम सबका जीव निकला है और आज मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ है। तदनंतर महान पुण्योदय से, अब मनुष्य बनने के बाद भी, उसके बाद भी कितना महान पुण्योदय है कि सदगुरु द्रव्य आदि चतुष्टय रूप सामग्री तथा सिद्धांत ग्रंथों को सुनने आदि से उत्पन्न भावना और सम्यक्त आदि की प्राप्ति का पुरुषार्थ प्राप्त होता है। एक तो लॉटरी पहले ही लग गई है कि मनुष्य बन गए, उसमें भी डबल लॉटरी। वो कोई कौन बनेगा करोड़पति की लॉटरी की बात नहीं हो रही है, उससे भी बहुत बड़ी लॉटरी है जो मनुष्य बन गए। पगला रहे पैसे के पीछे, 1 करोड़ मिलेगा कि 10 करोड़ मिलेगा कि 100 करोड़ मिलेगा। भैया 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ का मनुष्य भवियो मिला हुआ है, ये दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता कर ले। उस पैसे का क्या करेगा? 100 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ 1 लाख करोड़। कि एलन मस्क ज्यादा करोड़पति है कि बाबा रामदेव के, अंबानी के, अदानी, उन्हीं की चिंता में लगा रहता आदमी। अरे भैया उनसे भी ज्यादा करोड़ों अरबों खरबों तेरा ये शरीर जो मनुष्य भव है इसको सदगति में लगा दे। उनका तो पता नहीं, अपना ध्यान, अपनी चिंता नहीं कर रहे। कितने अनंत जीवों में कुछ ही जीव मनुष्य बनते हैं और उस धन को ना देख पा रहा है। इससे धन ज्यादा कुछ नहीं है कि मनुष्य भव मिला है। बहुत महान पुण्योदय से उस मनुष्य भव में भी सदगुरु मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे ग्रंथ मिल गए, द्रव्य आदि चतुष्टय रूप सामग्री पता चल गई। सिद्धांत ग्रंथों को सुनने का, सुन रहे हो ना, सिद्धांत ग्रंथों को सुनने आदि से उत्पन्न भावना और सम्यक आदि की प्राप्ति का पुरुषार्थ प्राप्त होता है। कई बार भैया जी कह देते हैं भाव वेश में आकर के, पैसे की जरूरत है, ये जरूरत है, बड़ी परेशानियां हैं। ये भैया जी क्या मतलब, सभी लोग, जनता, एक जनरल पब्लिक सबको है, EMI जानी है, ये जाना है, वो जाना है। पहले परिवार का देखेंगे, धर्म का देखें। भैया अगर स्वाध्याय करोगे, छायक सम्यक दर्शन है या उस दृष्टि में आगे बढ़ रहे हो तो पहले धर्म देखोगे। बैलेंस बना के भले ही चलोगे दोनों चीजों में, लेकिन पैसे के लिए कभी धर्म नहीं छोड़ोगे। दोनों में
बैलेंस जरूर बनाओगे। तो ऐसे ही यहां पर क्या कहा, जो सिद्धांत ग्रंथों को जो सुनने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो गया तो उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी धन से। यह तो ऐसा धन है जो पूरा संसार का सारा धन भी बिक जाएगा, सारा खजाना भी, सारा सोना चांदी, सारे बैंक बैलेंस खाली हो जाएंगे, उससे भी महंगा धन है मनुष्य पर्याय मिलना। और मनुष्य पर्याय में इन ग्रंथों को सुन लेना, पढ़ लेना। कितने लकी हैं हम लोग, आप सब। इन सब के मिलने पर भी यदि जीव को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, हे भगवान, सब कुछ सुलभता से मिल रहा है, सुन रहा है, फिर भी अरे मैं तो पीऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं तो मारूंगा, मैं तो सब गलत अड्डों पे जाऊंगा। सब उसके आसपास होने के बाद भी यदि कोई मनुष्य पर्याय में भी और सब कुछ सारी सामग्री सामने होने के बाद भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसके बिना सदगति में गमन नहीं होता है, उसका संसार भी समाप्त नहीं हुआ है, पुनः यह जीव को गति को प्राप्त हो जाता है। उन्हीं से तो संसार चल रहा है। क्या होगा? ठीक है भैया, वापस बन जा, आया था इतनी मुश्किल से, फिर बन जा बकरा, फिर बन जा गधा, फिर बन जा कीड़े मकोड़े, फिर बन जा पेड़ पौधे, फिर बन जा जल के अंदर के जीव, भूमि के अंदर के जीव हैं, अग्नि के अंदर के जीव, इतने सारे हैं। मौका दिया था 84 लाख योनियों में मनुष्य बनने का। अब तूने सोचा कि भैया मैं तो मनुष्य बन गया, अरे वाह, लूटो खाओ मौज लो, पता नहीं कब दोबारा मनुष्य बने ना बने। हमने क्या कहा था प्रारंभ में, भैया विश्वास कर लो कि बने हो तो सदगति, अच्छी गति के लिए बने हो, पाप करने के लिए नहीं बने। बहुत बार खाया है, अभी बोला ना 50 किलो की थी वो लेडी, 50 साल बाद भी, 30 साल बाद भी 50 की है। चाहे बोटी खाएगा चाहे रोटी खाएगा तब भी वजन तेरा उतना ही रहेगा, लेकिन बोटी खाने से जो पाप कमाएगा उससे तू भी एक दिन ऐसी गति में जाएगा कि तेरे अंगों को निकाल करके कोई और बोटी बना के खाएगा, तुझे पका करके कोई और खाएगा। तो स्वाद अगर लेना है तो शुद्ध भोजन में भी मिल सकता है, प्रासुक जल को पीने में भी मिल सकता है, जो बिसलरी के पानी में स्वाद नहीं आएगा। शुद्ध गेहूं में बिना नमक के खाने में भी स्वाद मिल जाएगा। तो तुझे ढाबे पे खड़े होकर के 10-10 दिन पुराने और 1-1 साल पुराने पैकेट के खाने में नहीं आएगा। आप हिंसा से बचो जिससे आप बच सकते हो, सदगति में जाओ, नहीं तो क्या होगा, पहले तो दबा करके खाओगे चिप्स, चॉकलेट और उल्टी सीधी चीजें, मांसाहार और शराब, और उसके बाद जितने कीड़े उसमें मरे हैं, जितने कीड़े आपने जाने अनजाने में खाए हैं, इतनी बार आपको कीड़े पड़ोगे। जितने अनछने पानी से आपने भोजन किया है, जितने बिना प्रासुक जल से आपने भोजन किया है, जितना रात्रि में आपने भोजन किया है, उतनी बार आपको भी मारा जाएगा, खाया जाएगा। अरे चल जाएगा काम भाई, 6 बजे से पहले 5 बजे खाना पीना खा लो, दबा के पी लो पानी, कोई क्या मराएगा रात के 12 बजे तक खाओ। पहले हम भी खाते थे 10 साल पहले तक, जब स्वाध्याय किया तो डर पैदा हो गया, वैराग्य पैदा हो गया, उसी क्षण से है ना प्रतिमाओं की व्रत लिए और सब कुछ उल्टा सीधा खाना छोड़ा। क्योंकि जो काम चल सकता है आप पहले खा लो, शुद्ध भोजन कर लो, और इतना स्वाद आने लगा शुद्ध भोजन में, जो स्वाद वो बर्गर पिज्जा में, बाहर के खाने में, पैकेटों के खाने में नहीं आता था। शुद्ध भोजन में इतना स्वाद, इतना आनंद, क्योंकि अपने मन से वो वैराग्य को धारण करो। और बाहर के खाने को ये 10 दिन के 10 लक्षण पर्व आपको सिखा रहे हैं, इसके बाद आप कुछ ना कुछ सीखो। आपका समय हो रहा है, बस ये वाला पैराग्राफ पूरा करेंगे और उसके बाद कक्षा को समाप्त करेंगे। जब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का क्षय होता है, यानी कि क्या बताया कि सम्यक दर्शन को यदि प्राप्त नहीं किया, मनुष्य भव में सब कुछ सुलभता से प्राप्त होने के बाद भी, तो वो जीव
निश्चित तौर पर वापस को गति में जाएगा। उसका जो मरण होने के बाद अगली पर्याय प्राप्त होगी तो वही नरक, त्रियंच, ऐसी पर्याय में वह जाएगा। जब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का क्षय होता है, कषाय की मंदता के कारण अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक कर्मों की स्थिति का बंध नहीं होता है और सम्यक को घातने वाली प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, तब बहुत भारी पुण्योदय से इसे जीव अजीव आदि तत्वों के स्वरूप ज्ञान से युक्त अथवा देव, गुरु, धर्म और तत्वों की दृढ़ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। क्या कहा? जब कोई कर्म आपने बांध लिए, कोई गलत कार्य पिछले जन्म में किए हुए थे, पिछले कई जन्मों में इकट्ठे हो गए थे, मटका भर गया था पापों से, उत्कृष्ट स्थिति उसकी आ गई है, उसका क्षय हो रहा है। कैसे क्षय होगा? कषायों में मंदता। अरे अब मैं ना क्रोध करूंगा, ना मैं मान करूंगा, ना मायाचारी करूंगा, ना लालच करूंगा। मंदता आ गई, कम हो गए, शांत स्वभावी हो गए। तब क्या हो जाएगा? कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक कर्मों की स्थिति का बंध नहीं होगा। कोड़ा कोड़ी, कोड़ा माने कोड़े मारने वाले कोड़े नहीं, कोड़ा कोड़ी, कोड़े और कोड़े, यानी कि दो बार कोड़ा कोड़ी आया। करोड़, कोड़ा से क्या बन गया? वर्तमान में करोड़ बन गया। 1 करोड़ में कितनी जीरो? 7 जीरो होती है एक के बाद। फिर से 1 करोड़ में 7 जीरो, तो कोड़ा कोड़ी का मतलब एक के बाद 14 जीरो आ रहे हैं। और उसके बाद सागर, सागर जैसे सागर में जल होता है, अथाह जल होता है, ऐसी एक सागर में अथाह वर्ष होते हैं। ऐसा कथनचित शास्त्रों में आया है कि 100 योजन का गड्ढा करो, 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा और 100 योजन गहरा, उसमें मेढ़े के बाल के छोटे छोटे छिद्र करके डालो। जो भोग भूमि के मेढ़े हैं उनके बहुत सूक्ष्म बाल होते हैं, और खचाखच भर दो, उसमें चक्रवर्ती की सेना को चला दो, बिल्कुल ठोस कर दो उस गड्ढे को, और उसके बाद 1 वर्ष बाद 1 बाल का टुकड़ा इतना सा निकालो, छोटा सा, तो जितने वर्षों में वह खाली होगा उसे 1 सागर बोलते हैं। ऐसे 1 सागर को 1 के आगे 14 जीरो और लगा दो तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर, असंख्यात वर्षों का। हमारी वर्तमान की पर्याय में बुद्धि का जो स्तर है उसमें हम उस सागर को नहीं गिन सकते। इतना बड़ा सागर और इतना बड़ा कोड़ा कोड़ी सागर। हमने आज अगर कोई कर्म बांधा है, कोई राग द्वेष के परिणाम करने के कारण, तो मोहनीय कर्म का जो उदय आएगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी आ सकता है। ऐसा कषायों की अगर मंदता हो गई, शांत प्रणामी हो गए, क्रोध इत्यादि मान माया लोभ नहीं करे, तो जो भी बात हुई वहीं की वहीं खत्म कर दोगे। पिछले जो कर्मों का उदय आएगा वो धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त करके कर्मों का उदय आकर समाप्त हो जाएगा, परंतु नए कर्मों का उदय आएगा ही नहीं। आएगा तो जल्दी चला जाएगा। सम्यक्त को घातने वाली प्रकृति जो है उनका क्षय हो जाता है। बहुत भारी पुण्योदय से इसे जीव अजीव आदि तत्वों के ज्ञान का स्वरूप उसको उसमें विश्वास हो जाता है। जब कषायों में मंदता होती है, स्वाध्याय में रुचि रहती है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का, सच्चे अरिहंत भगवान के, जिनेंद्र भगवानों का मंदिर में पूजा स्तुति उपासना इत्यादि वह जीव करने लगता है, तो देव गुरु धर्म और तत्वों में उसकी दृढ़ प्रतीति हो जाती है और सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। क्या कहा था? सम्यक कॉमेडी चल रहा है तो सम्यक दर्शन पे ही कथाएं घूमेंगी, क्योंकि पहली सीढ़ी वही है और साथ साथ तीनों चीजें चलेंगी। ज्ञान भी आ रहा है और चारित्र भी। जिस भी जीव का यहाँ पर अच्छे से उसका विश्वास रहेगा तो कुछ ना कुछ चारित्र तो वो लेगा ही अपने अपने मन में, अपनी शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार से ये आज के 2 पेज और हमने पढ़े। धीरे धीरे करके, ज़्यादा विषय को भागने का हमारा स्पीड नहीं है, समझ में आए चीज। तो सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों पे श्रद्धान है, पक्का है। और धीरे धीरे श्रद्धान कब होगा?
जब पढ़ते जाएंगे, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करते जाएंगे। यहाँ पे गौतम गणधर की वाणी के माध्यम से राजा श्रेणिक को उनका स्वाध्याय करा रहे हैं कि बेटा तू कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंचा है और यहाँ सब कुछ सुलभता से समूह शरण में मिल रहा है, और फिर भी तू जो है आगे नहीं बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि आज तू राजा बन गया, बाद में रंक बन जाएगा, है ना। धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। सीढ़ी दर सीढ़ी 12वीं क्लास के बाद में बच्चा ग्रेजुएट करता है, जैसे हमारी काजल दीदी जी कर रही हैं ना, ग्रेजुएशन कर रही हैं। वापस तो 12वीं में नहीं आएंगी, लेकिन सारी पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर से 0 क्लास में आ जाओ तो कैसा लगेगा, मेरी मेहनत बेकार गई। लेकिन अनादिकाल से अपन क्या करते आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। इतनी मेहनत करके हम ऊपर बढ़ते हैं और मरण हमारा अच्छा नहीं हुआ, सम्यक दर्शन के साथ नहीं हुआ, तो इस कारण से वापस वहीं आ गए। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं की भी यही कहानी है। तभी तो यहाँ अटके पड़े, नहीं तो कब के आदिनाथ के समय अब है, कब के मोक्ष चले नहीं जाते। लेकिन जब जागो, भैया जी ने बोला ना, अब चले जाएंगे। जब जागे तभी सवेरा है, पहले नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब तो जाग गए, अब तो निमित्त मिल गया मिथिलापुरी में, अब तो निमित्त मिल गया सम्यक कौमुदी में 10 लक्षण में, अब जाग गए हो तो भैया चिंता मत करो, अभी सवेरा हो गया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। धीरे धीरे आपकी आत्मा इसी प्रकार से जागृत होती रहे। आप सबके निमित्त से हमारी भी आत्मा में जो कर्मों का बंध है, इसी प्रकार से इसी स्वाध्याय के माध्यम से धीरे धीरे तप इत्यादि के माध्यम से निर्जरा को प्राप्त होता रहे, और हमें और आप सबको मोक्ष मार्ग बहुत ही सरलता से, सौम्यता से, सुलभता से प्राप्त होता रहे, ऐसी ही मन में भावना भाते हैं। जय बोली वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की, जय बोली गौतम गणधर भगवान की, जय बोली सुधर्माचार्य की, जय बोली अंतिम से केवली श्री जम्मू स्वामी की, वर्तमान के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती श्री आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। अब हमारे अभिषेक भैया जी बहुत अच्छे से आपको 10 लक्षण धर्म में, उत्तम सोच धर्म में, उसके बारे में आप सबको समझाएंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम गौरव भैया जी का, कि जो जिनके दिशा निर्देश में और जिनकी मुखारबिंद से हम लोग ज्ञान के अर्जन को आगे बढ़ा रहे हैं और ज्ञान के अर्जन के लिए हम लोग चल रहे हैं। और आज संस्थानम अवधानम परिसर में जितने पशु पंछी हैं उनके लिए यहाँ से कुछ सुनाया जाएगा, और भक्तम वर्ग जो पाठ है वो आज संस्थानम अवधानम के पशु पंछीगण सभी लोग सुनेंगे। चलिए बोले श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। जो 5 बजे वाले बच्चे हैं वो हमारे चले जाएंगे।